नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेटी की मौत पर परिजनों ने दामाद पर लगाए हत्या करने के आरोप। शाम 7 बजे माता पिता से सकुशल वीडियो कॉल पर बात की और देर रात साइलेंट अटैक आने का मिला समाचार। अल सुबह परिजन पहुंचे बेटी के ससुराल तो बेटी की देह मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के लिए रखी मिली और शरीर पर चोट के साथ गले में फांसी लगाने जैसे निशान। हालांकि पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन मृतका के माता पिता का कहना है कि पुलिस ने हमारे बयानों के अनुसार नहीं लिखी फरियाद और न ही बेटी प्रीति के ससुराल वालों के नाम शामिल किए हैं, जबकि जमाई अपनी बुआ के यहाँ गोदी पुत्र था और उन्होंने ही प्रीति की शादी मुकुल से कराई। न्यूज समाचार को मृतका के परिजनों ने बताई पूरी बात। मृतका के पिता को न्यायपालिका से अभय आस। ब्यूरो रिपोर्ट नमिता सिंह। दो परिवारों का एक माध्यम कहे जाने वाली बेटी कहें या दो कुलों को उभारने वाली एक बहू कहें या पूरे परिवार को पालने वाली एक माँ कहे, तीनों ही रूप बेटियां बखूबी निभाती है। अपनी तमाम खुशियां अपने जहन में दबाकर बंद जुबा से अपना जीवन जीती है और ना जाने किन किन दुख तकलीफ और हालातों का सामना करते हुए अपने परिवार की लाज मान मर्यादा बचाए रखती है। लेकिन परिवार जब हर्षोल्लास के साथ बेटी को विदा करता है, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद अगर उसके मौत की खबर आती है तो परिवार पे कितना बड़ा सदमा होता है, कितनी बड़ी दुख तकलीफ और पीड़ा होती है। इसका जीवंत उदाहरण हमें देपालपुर विधानसभा के ग्राम बेटमा में देखने को मिला। कुछ ही वर्षों पूर्व यहाँ से बेटी को विवाह किया गया था। रतलाम में सकुशल जीवन यापन कर रही थी और दो परिवारों की मर्यादाओं को साधते हुए अपना तमाम दुख तकलीफ को छिपाए रख रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब परिवार को जानकारी लगी कि बेटी की तबीयत बिगड़ी, अटैक आया और मृत्यु हो गई, लेकिन जब परिवार वहाँ की जगह देखने गया तो वहाँ नज़ारा कुछ विपरीत ही था। बेटी के गले में फांसी का फंदे से मारने के निशान थे। तमाम ऐसे हालात और बयान सामने आए हैं कि उसे साइलेंट अटैक की बजाय आत्महत्या कहना लाजमी होगा। परिवार की मुखिया से जानते हैं कि क्या वाकया देखा इन्होंने और क्या घटनाक्रम था। जी माता जी बताएं। हमने ये देखा जाके, हमारे को इसको बोला कि साइलेंट अटैक है। जब हमने जाके बेटी को देखा तो गले में निशान थी उसकी और सिर में भी निशान थी उसकी। बेटी कब से वहाँ की जगह रह रही थी और कितनी परेशान थी और क्या दुख तकलीफ की बातें? वो अभी 2-3 महीने से वहीं रह रही थी, ससुराल में रह रही थी। ऐसे मिलने जुलने को आती थी, वापस चली जाती थी। मौत की क्या वजह हो सकती है? दहेज प्रताड़ना हो सकती है या और कोई? अब इतनी बेटी बात करती तो हमारे को मालूम पड़ती। आपको कितनी जानकारी है बेटी के बारे में? मेरे को तो यही जानकारी है सर कि वो बेटी रहती थी। 2-1 महीने पहले इस लड़की ने फ़ोन मेरे पास भी लगाया था कि मम्मी इससे प्रीति ऐसा बोल रही थी। मैंने कि बेटा हो ही गया, छोटी बड़ी बात ध्यान नहीं रखना, अपनी बेटी को बसा दो। जिस प्रकार से आपकी बेटी के साथ हुआ तो क्या न्याय की अपेक्षा है, क्या शासन प्रशासन से मांग है आपको? हमारी तो ये मांग है कि भाई हमारी बेटी को उन्होंने ख़त्म करी तो उसको चाहे तो सजा दो, चाहे फांसी दो, इसको फांसी लगाई तो आपको उसको न्याय चाहिए। आज छोटा बच्चा, वो 1.5 साल का बच्चा कैसे रो रहा है, कैसे माँ के लिए बिलख रहा है, तो फिर उसका क्या? मेरा नाम विद्या भाई। आज तो उसके साथ ही कल से दूसरी बेटी हुआ तो उस दिन फ़ोन लगाया, उस दिन तो खुशी खुशी थी। जिसके बाद फिर 12 बजे तक भी खुशी से थी। इसके बाद 1 बजे 3-3:30 बजे हमारे पास फोन आया, बोले तुम्हारी लड़की को हटेगा साइलेंट किया। तो हम घबराते हुए वहाँ गए, फिर रास्ते में गए तो वहाँ से बोला कि होश आ गया। हमारी लड़की ने बोला कि होश आ गया तो बात करवा दो दीदी से। तो बोले कि वो उसको बात नहीं करने देंगे, ऐसे करके ले गए। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ से तो उसको रूम में डाल दिया स्मार्ट में। तो फिर हम ये सब ने ढूंढा भी, सही बहन ने ढूंढा, मम्मी ने ढूंढा, तो मिली नहीं इनको। उसके बाद में एक ने बताया कि ये लड़की तो वहाँ है। उसके पास जाके पूछा भी सही छोटी वाली लड़की ने कि जीजा बताओ तो सही दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर वहाँ गए, जिसके बाद वहाँ पे लड़की को हमने देखा, बताया, उसको बोला तो उसने बताया। जिसके बाद लड़की को देखा तो फिर निशान दिखे उसके।
ये गले में निशान, इधर भी निशान, ये नाखून लगे हुए थे। किस तरह के निशान थे उसके शरीर पे? उसके जैसे कोई फांसी लगे हुए थे निशान। आप बता रहे थे कि पीठ पे भी कुछ निशान पीठ थे। पे निशान वो देखा नहीं हमने, वो ने सिर पे भी निशान देखे। तो वो उधर ले गए नहीं रूम में। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि उसे मारने के पहले हाथापाई हुई, मारपीट हाँ, हुई। हाथापाई हुई है उसके साथ, जिसके बाद उसको घायल करके फिर उसने फांसी लगी। ये घटनाक्रम किसके द्वारा किया गया है? उसी के द्वारा करा, किसके द्वारा? नाम किस नाम क्या थे? उसी ने करा, नशे पत्ते में करते। शासन प्रशासन से क्या अब आगे आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग? केरला की सलाह इंसाफ दिलवाना, इंसाफ भी दिलवाना, लड़की को इंसाफ चाहिए। आपका नाम फिर हम क्या नाम था आपकी लड़की का?